ये मेरी पहले एक्सपेरिमेंट वीडियो होने वाली है, इसलिए इसमें काफी मिस्टेक होने वाली है, तो आप लोग इसको अपडेट करना। तो चलो अभी वीडियो स्टार्ट करता हूँ। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है और हम एक कोहर से भरे जंगल को देखते हैं और तभी हम एस केचम और उसके दोस्तों को देखते हैं जो इस जंगल को देखते हुए न्यू बैक टाउन की ओर जा रहे होते हैं, लेकिन इस कोहरे की वजह से बहुत दिनों इस जंगल में खो गए हैं। यहाँ पर मिस्टी कहती है, एस तुमने कहा था कि तुम्हें इस जंगल का रास्ता पता है, लेकिन फिर भी हम इस जंगल में खो गए। मिस्टी की बात सुनकर ऐसे इरिटेट होकर बोलता है, तुम इतनी स्मार्ट हो तो तुम खुद क्यों नहीं रास्ता खोज लेती हो और मुझसे ये सब क्यों पूछ रही हो। जिसके बाद मिस्टी कहती है, अच्छा आइडिया है, मैं ही रास्ता खोज लेती हूँ और मुझे तुम्हारी जैसे भूलकर से कोई मदद नहीं चाहिए। जिसके बाद मिस्टी इधर उधर देखती है, लेकिन कोहरे की वजह से उसको भी कोई रास्ता नहीं मिलता है। जिसके बाद ऐसे मिस्टी के पास आता है और कहता है, क्या हुआ मिस्टी, रास्ता नहीं ढूंढ पा रही हो और हम तुम्हारा रास्ता दिखाने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसी चिल्लाने वाली आवाज सुनकर मिस्टी उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, ऐसा हम तुम्हारी वजह से जंगल में खो गए। इसके बाद दोनों एक दूसरे से तू मैं कर रहे होते हैं। तभी उनके बीच ब्रॉक आता है और कहता है, तुम दोनों ऐसे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा और तुम दोनों को मेरी तरह शांत और मैच्योर होकर रहना चाहिए। जिसके बाद हम गोपी को देखते हैं जो मिस्टी के भाव से उछलती है और जमीन पर चलकर कहीं जा रही होती है। तभी उसके पीछे पिकाचू भी जाने लगता है। पिकाचू को कहीं जाते हुए देखकर वह भी पिकाचू के पीछे जाने लगता है। कुछ देर बाद वह एक जगह पर रुक जाता है और बहुत शौक हो जाता है क्योंकि वह देखता है कि झील के बीचों बीच एक मिस्टीरियस पोकेमोन होता है जो उसने कभी भी देखी नहीं होती है। एपिसोड 1 टोटोडाइल को कभी टच मत करना। इसके बाद हम वह मिस्टीरियस पोकेमोन को करीब से देखते हैं जो एक ब्लू रोशनी में ग्लो कर रही होती है और तभी यहाँ पर ब्रॉक और मिस्टी आ जाते हैं और तीनों मिलकर यह पोकेमोन को देख रहे होते हैं। तभी वह मिस्टीरियस पोकेमोन इनको नोटिस करता है, इसलिए वह यहाँ से जाम मार के चला जाता है। इतनी जल्दी इस पोकेमोन को जाते हुए देखकर बहुत तीनों फिर से चौंक जाता है। सीन चेंज होता है और हम टीम रॉकेट को देखते हैं जो इस कोहरे में चल रहे होते हैं और कह रहे थे कि ये कोहरा कब तक रहेगा, काश ये कोहरा जल्दी हट जाए। तभी बहुत तीनों पाते हैं कि कोहरा हट गया है, इसलिए टीम रॉकेट खुश हो जाती है। तभी मियाद कहता है, चलो कुछ खाना ढूंढते हैं, एक दिन से हमने कुछ नहीं खाया है। इसलिए टीम रॉकेट दौड़ने लगती है। दौड़ रहे होते जिसके बाद बहुत तीनों एक जगह पर रुक जाते हैं और अपनी थकान दूर कर रहे होते हैं। तभी बहुत तीनों अपने सामने एक स्कूल जैसा दिखने वाला घर को देखते हैं और बहुत तीनों सोचते हैं कि ये स्कूल होगा तो जरूर इसमें कैंटीन होगा और कैंटीन होगा तो जरूर हमारा खाना होगा। बहुत तीनों ये सोच रहे थे कि तभी यहाँ के ट्री से ढेर सारे फिरोज निकलने लगे। इसको देखकर बहुत दिनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और जितनी जल्दी इस घर के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद बहुत दिनों घर के अंदर घुस आए होते हैं कि सांस ले रहे होते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि एक स्कूल ने एक लैब बताया और यहाँ पर एक प्रोफेसर होता है और वह कहता है कि इतनी जल्दी आने के लिए शुक्रिया नसर और यहाँ पर आपको एक पोकेमोन मिलेगा, इसका चेकअप आपको करना क्या है। जिसको सुनकर पहले तो टीम रॉकेट को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन ये तो समझ गए कि थोड़ी नौटंकी करने पर उनको फ्री का पोकेमोन मिलने वाला है। जिसके बाद टीम रॉकेट का जैसी नर्स की आवाज नकल करते हुए कहती है, ठीक है प्रोफेसर, मैं इस पोकेमोन को लेकर पोकेमोन सेंटर की ओर निकलती हूँ। जिसके बाद टीम रॉकेट वह पोकेमोन को देखते हैं जो होता है टोटोडाइल और जिसको बहुत दिनों चुराने वाले हैं। तभी टोटोडाइल वाटर गन अटैक करता है जिसका निशान होता है जेम्स और इससे जेम्स पूरी तरह भीग गया। जिसके बाद जैसी प्रोफेसर को गुड बाय कहती है और फिर तीनों को पकड़ लेती है और यहाँ से छू मंत्र हो जाती है। सीन चेंज होता है और हम ऐसा और उसके दोस्तों को देखते हैं जो कोहरे से बड़ी जंगल से निकल गए होते हैं। तभी वो दोनों अपने सामने एक टाउन को देखते हैं। तभी एस कहता है, हम आखिरकार टाउन में पहुंच गए। जिसके बाद ब्रॉक को बहुत साइन बोर्ड को पढ़ता है, न्यू ब्रॉक टाउन एडवेंचर की शुरुआत। दोस्तों यहाँ से हमारी नई एडवेंचर की शुरुआत होने वाली है। फिर वो दोनों पोकेमोन सेंटर की ओर जाते हैं जहाँ पर ऐसे पोकेमोन लीग के लिए रजिस्टर करने वाला है। जिसके बाद हम ब्रॉक को देखते हैं जो पोकेमोन सेंटर के अंदर पहुंच गया होता है और नर्सरी को देखने के लिए उतावला हो रहा होता है। लेकिन उम्मीद के विपरीत वो नर्सरी की जगह चेंसी को देखता है जिससे उसका मूड बिगड़ जाता है। तभी वहाँ पर ऐसा और मिस्टी भी आ जाते हैं। जिसके बाद चेंसी एक येलो कलर का बटन को दबाती है। बटन दबाने पर एक स्क्रीन अपेयर होता है और स्क्रीन पर नर्सरी होती है। नर्सरी कह रही थी कि स्वागत है ट्रेनर, मैं हूँ नर्सरी और मैं अभी प्रोफेसर एल्फ के लैब में हूँ और मुझे आने के लिए लगभग 2 बजे लग जाएंगे। लेकिन जब उन्होंने टाइम को देखा तो उन्हें पता चलता है कि अभी 3:30 बजे होते हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर नर्सरी नहीं होती है। ऐसा और मिस्ट्री डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर नर्सरी का इंतजार करेंगे। तभी यहाँ ब्रॉक दौड़कर आता है और कहता है, हम यहाँ बैठकर उनका इंतजार नहीं कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि नर्सरी कोई मुसीबत में पड़ी होगी, इसलिए उनके आने की देर हो गई है। इसलिए चलो दोस्तों मिलकर जाकर नर्सरी को ढूंढते हैं। तभी ऐसा कहता है, जैसा तुमको ब्रॉक। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि ऐसा और उसकी टीम एक जगह पर रुकते हैं जहाँ पर ढेर सारे पुलिस और ऑफिसर जनी भी होती है। तभी ऐसा आगे जाकर ऑफिसर जनी से प्रोफेसर एल्फ का पता पूछता है, जिस पर ऑफिसर जनी कहती है, तुम तो बिल्कुल वही घर के सामने खड़े हो।
तभी ब्रॉक एक तेज रफ्तार के साथ घर के अंदर चल जाता है। ब्रॉक को जाता हुआ देखकर एस भी उसके पीछे जाता है। उनके पीछे मिस्ट्री भी चल जाती है। तभी ऑफिसर जॉनी कहती है, तुम तीनों कहाँ अंदर जा रहे हो? यह जगह कुछ टाइम के लिए सील है। जिसके बाद हम लैब के अंदर देखते हैं, जहाँ पर नर्स प्रोफेसर के ऊपर गुस्सा हुई होती है। नर्स कहती है, प्रोफेसर आपसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? अब आप वह नई ट्रेनर को क्या कहेंगे जब वह अपने ट्रायल को लेने आएगी और उसको पता चलेगा कि उसका पोकेमॉन खो गया है, तो उसके ऊपर क्या बीतेगी? जिसके बाद प्रोफेसर एल्फी कहते हैं, मुझे माफ कर देना नर्स, मैं अपने रिसर्च में बिजी था। इस पर नर्स कहती है, बहाना देना बंद कर दीजिए प्रोफेसर। अभी यहाँ ब्रॉक आता है और नर्स से फ्लर्ट करने लगता है। अचानक बीच में मिस्ट्री आती है और ब्रॉक को फ्लर्ट करने से रोकती है। जिसके बाद ऐसा आता है और अपना इंटरव्यू देता है। तभी ऑफिसर जॉनी आती है और बिना अनुमति के अंदर आने के लिए इसके ऊपर गुस्सा होती है। तभी नर्स ऐसा और इसकी टीम को रियल रीजन बताती है। यहाँ पर किसी ने एक पोकेमॉन को चुराया है। नर्स की बात सुनकर तीनों एक साथ कहते हैं, किसी ने पोकेमॉन चुराया है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सब बाहर आ चुके हैं और यहाँ पर ऑफिसर जॉनी बता रही होती है, एक नई ट्रेनर की पोकेमॉन चोरी हो गई है। ऐसा और मिस्ट्री ब्रॉक को पता चलता है कि वह ट्रेनर एक लड़की है और वह पोकेमॉन एक टोटोराइल है। तभी वह प्रोफेसर ऐसा और उसके दोस्तों को यहाँ के शुरुआती फायर टाइप पोकेमॉन सुंडरकोली से मिल पाते हैं। फिर वह उनको यहाँ के शुरुआती ग्रास टाइप पोकेमॉन के इमेज को दिखाते हैं। इसी तरह वह टोटोराइल की इमेज को भी दिखाते हैं। प्रोफेसर की बात सुनकर ऐसा कहता है, हमारे यहाँ भी इस तरह पोकेमॉन चुनने का मौका दिया जाता है। आप बस चुन सकते हो चार्मेंडर को या स्कॉटल को या बुलबासर को। एस की बात सुनकर प्रोफेसर एल्फ कहते हैं, अगर तुम्हारे यहाँ इस तरह पोकेमॉन चुनने का मौका मिलता है तो तुम जरूर पायलट टाउन से होगे। जिसके बाद एस कहता है, आपने सही पहचाना प्रोफेसर, मैं पायलट टाउन से हूँ। जिस पर प्रोफेसर एल्फ कहते हैं, तो एस तुम जरूर प्रोफेसर को जानते होगे। तब एस कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, उन्होंने तो ही मुझे पिकाचू दिया है और कल वो हमारे घर पर डिनर करने आए थे। तभी ब्रॉक भी कहता है, क्या आप प्रोफेसर को जानते हैं? तो वह प्रोफेसर कहते हैं, हाँ मैं जानता हूँ, मैं तो उनका टॉप स्टूडेंट रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कभी भी मेरी टैलेंट को सही से पहचान नहीं, इसलिए उन्होंने एक बार मुझे A- ग्रेड दे दिया था। तभी नर्स आता और इस पोकेमॉन को ले जाते हैं। यहाँ पर अकेले ब्रॉक ही प्रोफेसर का बाबक ध्यान से सुन रहा था और बाकी सब सुंडरकोली के साथ खेल रहे थे। तभी ऐसा कहता है, नर्स मैं आपको एक बात बताना भूल गया, मैं जोटो लीग में हिस्सा लेना चाहता हूँ, इसलिए आपको ढूंढ रहा था। तब नर्स कहती है, मुझे माफ कर देना, इस सिलसिले में पोकेमॉन सेंटर पर टाइम में नहीं पहुंच पाई। तभी एक पुलिस वाला आता है और ऑफिसर जॉनी से कहता है, ऑफिसर हमें चोर का सुराग मिला है। फिर वह अपने हाथ में पकड़ा हुआ एक पत्थर को दिखाता है, जिस पर एक लड़का और लड़की और एक म्याथ का फुटप्रिंट है। हम इस तरफ देखते हैं कि टीम रॉकेट भाग रही होती है और वह अपने साथ चुराया हुआ पोकेमॉन भी ले जा रहे होते हैं। यह कौन सा पोकेमॉन है कमेंट में बताओ। हम देखते हैं ग्रावलिस और पिकाचू को, जिनको चोरों का कुछ सुराग मिल गया होता है और इनके पीछे एस, मिस्ट्री, ब्रॉक और ऑफिसर जॉनी भाग रहे होते हैं। इस तरफ टीम रॉकेट एक टेलीफोन बूथ के पास से बैठे होते हैं। बैठा हुआ जेम्स कहता है, हमने आखिरकार एक पोकेमॉन को चुरा लिया। लेकिन यहाँ पर जेसी की फेस पर खुशी की जगह था गुस्सा, क्योंकि टोटोराइल उसके बालों को छोड़ने का नाम नहीं ले रहा होता है। तभी म्याथ पतली गली से टेलीफोन बूथ की ओर जा रहा होता है, क्योंकि वह बॉस को कॉल करके सारा क्रेडिट खुद लेने का सोच रहा था। जैसे ही वह कॉल करने वाला था, जैसे कि एक बार से बहुत दूर जाकर गिरता है। तभी जेसी कहती है, म्याथ बढ़िया प्लान था, लेकिन मैं अभी बॉस को कॉल करके सारा क्रेडिट खुद लेने जा रही हूँ। तभी म्याथ कहता है, तुम ये नहीं कर सकते हो। फिर वो रोते हुए कहता है, हमने बार बार हारा, लेकिन इस बार जीत होने वाली है, इसलिए मुझे ये क्रेडिट लेने दो। जिसके जवाब में जैसी म्याथ को साफ साफ मना कर देती है। जैसे कि इनकार सुनकर म्याथ रोना नाटक बंद कर देता है और कहता है, चलो लड़ते हैं, जो भी जीतेगा वह बॉस को कॉल करेगा। लेकिन इसी बीच जेम्स से मौका पाकर टेलीफोन भीतर आ गया होता है, लेकिन इसको बॉस का फोन नंबर पता नहीं होता है। जब वह इनको पूछता है तब इनको पता चलता है। उनकी लड़ाई का फायदा उठाते हुए जेम्स अंदर चला गया होता है। फिर वह दोनों जेम्स को बाहर निकाल कर पिटने लगते। इनकी लड़ाई के बीच यहाँ पर हीरोज का टीम और ऑफिसर जॉनी आगे होती है। पहले ऐश कहता है, मुझे पहले पता होना चाहिए था कि वह पोकेमॉन चोर तुम ही लोग हो, टीम रॉकेट। फिर ऑफिसर जॉनी कहती है, टीम रॉकेट, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ घेर लिया है, खुद को पुलिस के हवाले कर दो। यह सुनकर टीम रॉकेट ने अपना आइकॉनिक डायलॉग बोला। कुछ टाइम बाद बहुत इन्होंने अपना डायलॉग बोलना खत्म किया। तभी एस ने अपना पोकेबॉल थ्रो किया। ऐसा होता है एस की जोटल 21 सफर की एपिसोड 1 की दी एंड। आगे क्या होगा जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो गुड बाय, मिलते हैं अगले एक्सप्लेन वीडियो में।